के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अब से थोड़ी देर के बाद यानी अब 10:11 हो रहे हैं, 19 मिनट के बाद सुनवाई होने वाली है। सुनवाई पर तो हमारी नजर है, लेकिन बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की ये सियासी लड़ाई आज इसका कौन सा चैप्टर ओपन होने वाला है, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। थोड़ी देर के बाद में यानी लगभग 1.25 घंटे के बाद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। क्या कहेंगी ये भी हम आपको पहले ही बताएंगे, लेकिन बिग ब्रेकिंग से कर लेता हूं शुरुआत। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की पिटीशन पर आज है सुनवाई। गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। सुबह 10:30 बजे केजरीवाल की पिटीशन पर सुनवाई है। केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। सुबह 10:30 बजे यानी अब से ठीक 20 मिनट के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सुनवाई होने वाली है। अरविंद केजरीवाल की पिटीशन पर सुनवाई है। गिरफ्तारी के खिलाफ ये याचिका लगाई गई है। इंडिया न्यूज संवाददाता शुभ राणा मेरे साथ में लाइव हैं और इसके अलावा मेरे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा भी जुड़े हैं। उनके पास में हम चलें उससे पहले एक और ब्रेकिंग न्यूज दिखा देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ याचिका को भी लगाई गई है और सवाल बड़ा ये पैदा किया जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करके कि आदेश और निर्देश दिल्ली के मुख्यमंत्री दे किस आधार पर रहे हैं, इसे लेकर के भी पिटीशन फाइल की गई है। मेरे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा मेरे साथ में लाइव हैं, सीधे हम उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आशीष, पहले मुझे लीगली, टेक्निकली, प्रिंसिपली आप बहुत आसान शब्दों में एक तो समझाते हैं हमारे दर्शकों को, मुझे आप ये समझाएं, जेल या हिरासत से सरकार चलाने को लेकर के कानून क्या स्पष्ट तौर पे कुछ कहता है? पहला, अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है, मैं एक एक्सप्लेनर आपसे चाहूंगा, अगर बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भाई आप जो है हिरासत में लेटर हेड का कैसे इस्तेमाल करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से आप सिग्नेचर करके गए और इसी लेटर हेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर तो दिल्ली की सुरक्षा के लिए खतरा है, फिर तो दिल्ली की जनता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसे लेकर के कानून क्या कहता है, मैं एक बार चाहूंगा पूरी तरह स्क्रीन आपके हवाले करता हूं, पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेनर में आप समझाएं मुझे। देखिए राशिद जी, इस पर कानून बिल्कुल साफ है। कानून में ये कहीं नहीं लिखा कि अगर कोई मंत्री या फिर मुख्यमंत्री अगर जेल में है तो वो सरकार जो है या फिर अपने मंत्रिमंडल का काम नहीं संभाल सकता। सब कुछ बात यहाँ पर नैतिकता किया जाती है। एक उदाहरण देता हूँ दर्शकों को, सत्येंद्र जैन साहब। सत्येंद्र जैन जब मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार हुए थे तब बहुत ज्यादा शोर मचाया गया था कि सत्येंद्र जैन अपने पद पर कैसे हैं। तकरीबन 7.5 महीने सत्येंद्र जैन अपने पद पर बने रहते हैं। जब उनकी इंटरिम बेल एप्लीकेशन हाईकोर्ट में सुनवाई पर आती है, सुप्रीम कोर्ट में जाती है, तो उस समय अदालत की तरफ से ये सवाल पूछा जाता है कि क्या सत्येंद्र जैन अभी भी मंत्री हैं, जिसके बाद सत्येंद्र जैन अपने मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। दूसरी बात, अब अरविंद केजरीवाल के केस पर आ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल इस समय आदेश दे रहे हैं, दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई कानून है नहीं, वो ग्रे एरिया है। और अगर ऐसा कोई कानून को बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अगर ऐसे सवाल आते हैं तो जाहिर तौर पर संविधान पीठ इसमें सुनवाई करेगी। तीसरी है बात, अब हम केजरीवाल की याचिका पर आ सकते हैं। राशिद जी, केजरीवाल ने 2 बातें की हैं। उन्होंने पहली बात ये कही है कि जो उनकी हिरासत है वो गलत है, उनकी जो गिरफ्तारी है वो असंवैधानिक है। इन दोनों को उन्होंने चुनौती दी है। चौथी है बात, इससे पहले चाहे संजय सिंह हो चाहे मनीष सिसोदिया हो, उनकी तरफ से भी इस तरह के प्रयास किए गए थे जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी। पांचवी अहम बात, राशिद जी, ये वही मामला है जिसमें 13 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में है, 6 महीने से संजय सिंह जेल में है। सातवीं अहम बात, अरविंद केजरीवाल को किंग पिन कहा है ईडी ने अपने जो ईडी की रिमांड एप्लीकेशन है। सातवीं अहम बात, ऐसे मामलों में इतनी जल्दी राहत नहीं मिलने वाली है, तय मान के चलिए। आठवीं अहम बात, क्योंकि इस समय अरविंद केजरीवाल हिरासत में है इसलिए उन्होंने जमानत अर्जी दाखिल नहीं की है, बल्कि गिरफ्तारी को चुनौती दी है और हिरासत को चुनौती दी है। नौवीं अहम बात, आज कोर्ट में बहुत कुछ अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलने वाला। मैक्सिमम अगर होगा तो नोटिस जारी होगा, लेकिन ना उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिलेगी ना उनकी हिरासत खत्म होगी। 10वीं अहम बात, कल एक लास्ट वर्किंग डे है जिसमें अरविंद केजरीवाल को कल दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। पिछली सुनवाई में ईडी ने 10 दिनों का समय मांगा था, 6 रिमांड मांगी थी, 6 दिनों की कस्टडी मिली थी। कल अरविंद केजरीवाल को जब पेश किया जाएगा तो फिर एक रिमांड एप्लीकेशन ईडी की तरफ से दाखिल की जाएगी और ये भी तय मान के चलिए कि 2 से 3 दिनों की अरविंद केजरीवाल की रिमांड भी मिल जाएगी। तो आने वाले अगर कुछ समय तक कहें राशिद जी, जो मेरा अनुभव कहता है, पिछले 20 सालों का कोर्ट का अनुभव, अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल रही है। हालांकि कानूनी विकल्प है जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, करते रहे, लेकिन फिलहाल इस मामले में मिलता हुआ नहीं दिख रहा। आपने बहुत ही आसान शब्दों में एक्सप्लेन किया है
आशीष, आप प्लीज मेरे साथ में आप रहें, आपके पास फिर से मैं लौट करके आता हूं। एक बार शुभ राणा के पास भी चल लेते हैं। शुभ, लीगली जो कुछ भी चल रहा है ये तो हमें आशीष ने बता दिया, आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? अभी तक ईडी हिरासत में दिल्ली के मुख्यमंत्री से क्या क्या सवाल हुए, कितने सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिए, अरविंद केजरीवाल के मोबाइल फोन को लेकर के क्या जानकारी मिली, जिस मोबाइल फोन के बारे में अरविंद ने शुरू में कहा कि इस मोबाइल फोन के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं, क्या ईडी को उसके बारे में अभी तक कुछ पता चला, कनेक्शंस जितने भी टूटे हुए तार हैं क्या क्या जोड़े गए हैं? शुभ जी देखिए राशिद, बिल्कुल जैसा कि ईडी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, उनका साफ तौर से यही कहना है कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो जांच में उस तरीके से सहयोग नहीं कर रहे जैसा कि उन्हें करना चाहिए। तो देखिए जांच में अरविंद केजरीवाल की तरफ से सहयोग नहीं किया जा रहा है। और रही फोन की बात, तो अरविंद केजरीवाल से तहकीकात में ये पूछा गया कि आपका पुराना फोन कहाँ है, जिसमें देखिए तमाम तरीके की चैट्स बरामद हो सकती है, तमाम तरीके के प्रूफ्स बरामद हो सकते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि मैं उस पुराने फोन के बारे में नहीं जानता। तो देखिए ये दूसरी अहम बात यहाँ फंसती है कि देखिए अरविंद केजरीवाल ने अपने पुराने फोन का एक्सेस देने से मना कर दिया और कहा कि मैं नहीं जानता कि पुराना फोन कहाँ है। तो आप देख सकते हैं कि ईडी की जांच में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, उसके तहत जो आज सुनवाई है उसमें अरविंद केजरीवाल को उसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ईडी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ वीडियो ग्लिच आ रहा है। एक बार आशीष आपके पास फिर से आते हुए, जिन दो पिटीशंस की हम बात कर रहे हैं या जो हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है, इसे लेकर के और लीगली आप क्या समझा सकते हैं? और एक चीज और मुझे बताइएगा आप, अभी तक इन्वेस्टिगेशन को लेकर के जितनी अंदर की जानकारी मिली है, ईडी के पास सबूत कितने ज्यादा मजबूत हो गए हैं? क्योंकि भाई एविडेंस के तौर पर मोबाइल फोन है, एविडेंस के तौर पर यकीनन सीडीआर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि खबर इस तरह की आई थी कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए बातें हो रही थी, खबर इस तरह की आई थी कि भाई फेस टाइम के जरिए बात की जा रही थी। ये जब अदालत में साबित करना होता है या जब अदालत में इसे एविडेंस के तौर पर पेश करना होता है, तो ये क्या कॉन्क्रीट होता है या फिर नहीं? देखिए ये सारी चीजें अहम होती है राशिद जी, लेकिन अपने दर्शकों को समझा दूं कि ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की थी इस मामले में, ईडी ने अपनी चार्जशीट में जिक्र किया था कि 186 जो है इस पूरे मामले में मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया, यानी आबकारी नीति में जो घोटाला हुआ उसमें 186 मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें से 164 मोबाइल फोन ऐसे हैं जो अभी तक अनट्रेसेबल हैं, जिनका पता नहीं, या तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया या उन्हें कहीं ऐसी जगह पर छुपा दिया गया जिसकी जानकारी ईडी को नहीं है। 18 ऐसे फोन हैं जिनको रिकवर किया गया है, जिनके डेटा को रिकवर किया गया है और जिसके हिसाब से ईडी जो है आगे की कार्रवाई कर रही है। 2 ऐसे फोन और हैं जिनको अभी उनका डेटा रिकवर नहीं किया गया है, लेकिन वो फोन अभी ईडी के पास है। ये ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा था। अब हम अरविंद केजरीवाल पर राशिद जी आ जाते हैं। ईडी के सूत्रों का ये कहना है कि जिस फोन उस समय ऑपरेट अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, वो फोन जो है आबकारी नीति के टाइम का, वो फोन नहीं मिल रहा है। सेम यही केस मनीष सिसोदिया में हुआ था, सेम यही केस संजय सिंह वाले मामले में हुआ था, जो ईडी के सूत्र हैं उनका ये कहना है। तीसरी अहम बात कि जब आज मामले की सुनवाई शुरू होगी तो ईडी की तरफ से ये कहा जाएगा कि जो याचिका है ये तो सुनवाई योग्य ही नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हिरासत में है, इस समय उनसे पूछताछ चल रही है और हिरासत को चुनौती दे देना, और दूसरी जो 2 अलग-अलग याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित हैं, जिसमें पहली याचिका में उन्होंने समन को चुनौती दी थी, जो 9 समन उनको जारी हुए थे, और दूसरी याचिका में जो उन्होंने ईडी की जो कार्रवाई थी उससे प्रोटेक्शन की मांग की थी, वो दोनों ही 20 अप्रैल के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में 22 अप्रैल के लिए लंबित हैं। तो ऐसे में आज जब सुनवाई शुरू होगी तो ईडी की तरफ से ये दलीलें दी जाएंगी, जो पूछताछ में जानकारी मिली है वो अदालत के साथ हो सकता है गोपनीय रूप से साझा की जाए, यानी सील बंद लिफाफे में अगर अदालत मांगती है तो दी जाए। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल है, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे मामलों में बहुत मुश्किल होता है राशिद जी कि कोई एक ऐसा आरोपी जिसमें 13 महीने से मनीष जेल में हो, 6 महीने से संजय सिंह जेल में हो, और उसके किंग को इतनी आसानी से राहत मिल जाए, बड़ा मुश्किल है। आशीष बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 अहम चीज़ों पर आपने बहुत ही काम के एक्सप्लेनर्स दिए हैं, बहुत ही आसान शब्दों में आपने समझाया है। मेरे सीनियर कोलीग, मेरे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा को आप सुन रहे थे, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ केस, लिकर पॉलिसी का केस कहां पर है और कहां ठहरता है, ये आशीष आपको समझा रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी दिखाते हैं। मनोज तिवारी बीजेपी सांसद को लाइव सुनिए। 9 साल बाद जेल के
गिरफ्त में आया हुआ अरविंद केजरीवाल, अब उनको याद आ रहा है कि हाँ, हम दिल्ली को पानी और सीवर नहीं दे पाए। अब उनको याद आ रहा है, आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं कि हम दिल्ली को अस्पताल में दवाइयां नहीं दे पाए। आज उन्होंने अपने तरफ से आज ये स्वीकार कर लिया कि दिल्ली की दुर्दशा उन्होंने पिछले 9-10 साल में कर दी है।